हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा डी सप्ताह 6 पाठ 1 है प्रार्थना। शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र की चर्चा कीजिए। प्रश्न तो यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। यह चित्र किस जगह का है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे प्रार्थना में क्या मांग रहे होंगे, आप प्रार्थना में क्या क्या मांगेंगे। इस प्रकार से हम इस चित्र को देखकर चर्चा शुरू करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है मौखिक चर्चा में आए शब्दों के को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो प्रार्थना, भगवान, बच्चे, पेड़, विद्यालय, मंदिर। दूसरा प्रश्न, शाला के अलावा प्रार्थना अन्य किस जगह की जाती है। तो मंदिर, घर, चर्च और मस्जिद में की जाती है। अब देखिए पाठ बोध है, तो पढ़िए। सबसे पहले, प्रभु हमें इतनी शक्ति दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मौखिक प्रश्न, हम प्रभु से क्या क्या मांग सकते हैं। तो हम प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं, जैसे हमें सद्बुद्धि दो, ताकत दो, अच्छाई करने की शक्ति दो, है ना। अब किन व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है। तो गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों को मदद की जरूरत होती है। अब लिखित प्रश्न है, कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो कविता के अनुसार हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए हैं, शब्दों को छांट कर लिखिए। दयानिधि, दयानिधि का मतलब होता है दया का सागर अर्थात ईश्वर। परसेवा, परसेवा का मतलब होता है दूसरों की सेवा, पर मतलब दूसरा। परोपकार, परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार। इसके बाद देखिए, स्वयं पढ़िए। कभी नहीं मन में अभिमान, सबका हमसे सबका हो कल्याण, माता पिता का मान रखे, हम सबका सम्मान रखे। कल्याण का क्या अर्थ है, तो आप ये बताएंगे। कल्याण मतलब सबका क्या हो, अच्छा हो। इसके बाद है लिखित प्रश्न में हमें किसका मान सम्मान रखना चाहिए। तो हमें सबका मान सम्मान रखना चाहिए। स्वतंत्र लेखन, अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो पहला, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, मेरे विद्यालय में बगीचा है। इसके बाद देखिए स्वतंत्र पठन, छोटी सी चींटी बहुत मेहनती होती है, चींटी अपने आकार से बड़ी चीजों को घसीट कर ले जाती है। चींटियां जमीन में या दीवार पर बिल बनाकर रहती है, ये कतार बनाकर चलती हैं। चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है, ये अपने लिए और रानी चींटी के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। अब 1 या 2 वाक्य में उत्तर लिखेंगे। चींटियों को क्या खाना बहुत पसंद होता है। तो मीठा खाना। चींटियां जमीन में और दीवार पर बिल क्यों बनाती। चींटियां जमीन और दीवार पर बिल बनाकर रहती हैं क्योंकि इससे उनको कोई देख नहीं सकता और उनको भगा नहीं सकता। अब दिवस 2 में देखते हैं, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न, विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है। तो आप बताएंगे आपके विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है, आपके घर में कौन सी प्रार्थना होती है। तो घरों में हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। क्या आपको कोई अन्य प्रार्थना आती है, तो सुना भी सकते हैं आप। प्रार्थना क्यों की जाती है, क्यों की जाती है। जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, अपने मन की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मौखिक चर्चा पर आधारित प्रश्न, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो प्रार्थना, सरस्वती वंदना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ईश्वर, घर, पूजा। अपने विद्यालय में होने वाली प्रार्थना की 4 पंक्ति लिखिए। तो आपके इस विद्यालय में जो भी प्रार्थना होती हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखिए पठन बोध है, पढ़िए। हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिसे पाकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सके, हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के दुख दर्द को दूर कर सके, इस तरह हम अपने जीवन को भी सफल बना सके। अब प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में, हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं। दूसरों के दुख दर्द को दूर करके। हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। हमें दूसरों की भलाई के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद वाक्य पठन और लेखन विधियां, निम्नलिखित में उचित अर्थ से मिलान कीजिए। तो परसेवा, दूसरों की सेवा, उपकार, दूसरों का भला करना, कर्तव्य क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। दिवस 3 देखिए, मौखिक भाषा विकास, सीता कक्षा 3 में पढ़ती है। वह शाम को अपनी दादी के साथ घूमने जाती है। दादी की नजर कमजोर है, सीता उनका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाती है। एक दिन रास्ते में सीता को एक पिल्ला दिखाई दिया। पिल्ले के पैर में चोट लगी थी, वह चल नहीं पा रहा था। यह देखकर सीता को बहुत दुख हुआ। आगे क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा
करें। तो आप इसको आगे बता सकते हैं। तो पिल्ले को चोट कैसी लगी, कैसे लगी होगी, तो बताइए। कुछ कर रहा होगा, किसी ने ठोकर मार दी होगी। सीता की जगह आप होते तो क्या करते, हमें भी बहुत दुख होता और हम उसकी मरहम पट्टी करते। आप अपने घर वालों की मदद कैसे करते हैं, उनके काम में हाथ बताकर उनकी हम मदद करते हैं। कि आपने किसी व्यक्ति पशु की मदद की है और कैसे की है। इसके बाद देखिए मुख्य चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर लिखना है। तो टकराना, मरहम पट्टी, काम, पानी, दाना, दवाई। सीता दादी की मदद क्यों करती थी? दादी की मदद इसलिए करती थी क्योंकि दादी की नजर क्या थी, कमजोर थी। इसके बाद पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 के इस अंश को पढ़िए। हम दीन दुखी डस 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 तर जाएं। तो ये जो आपकी पहले नंबर पे जो कविता है, कहानी है, प्रार्थना है, उसको आप पढ़ें। हम दीन दुखी निबलो बिखलो, इस प्रकार से है आगे। अब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। अब शब्द को पढ़ना है, लेखन विधि करनी है। वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में भरिए। दिन में सूरज निकलता है, रात में चांद। जीवन हमेशा सुख से नहीं मिलता, कभी कभी दुख का सामना भी करना पड़ता है। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखकर उसे शब्दों में प्रयोग कर लिखें। जैसे दिन, दिवस का प्रयोग, आज का दिन बहुत अच्छा है। रात का रात्रि हो जाएगा। वाक्य प्रयोग, रात में चांद निकलता है। अपना, निजी। वाक्य प्रयोग, यह मेरा अपना घर है। अब देखिए स्वयं पढ़िए। सभी बच्चे चित्र बनाने लगे। सभी बच्चे एक से बढ़कर एक थे। श्यामली का चित्र सबसे अच्छा था। बच्चे अपने और श्यामली के चित्र पर बातचीत करने लगे। तो दिए गए पाठ्यांश में कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आया, तो आप बताइए कौन सा चीज आई। तो यहाँ पर आया चित्र, बार बार उपयोग हो रहा है बोलने में। अब बच्चे किन किन चित्रों की बात कर रहे थे, तो बच्चे अपने और श्यामली के चित्र की बात कर रहे थे। स्वतंत्र लेखन में आप अपने आसपास किसी पिल्ले को देखा होगा। पिल्ले के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो पहला, पिल्ला कुत्ते का बच्चा होता है, उसकी मासूम आंखें होती हैं और एक छोटी सी पूंछ और 4 छोटे छोटे पैर भी होते हैं। अब स्वतंत्र पठन है। एक जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक मक्खी उड़ती हुई शेर के कान पर भिन भिन करने लगी। शेर ने पंजा उठाकर कान पर मारा तो मक्खी उड़ गई। मक्खी उसकी नाक पर बैठी। शेर ने अपना पंजा नाक पर मारा तो मक्खी फिर उड़ गई। इस तरह मक्खी कभी गाल पर कभी गर्दन पर बैठ जाती और शेर खुद को पंजा मारता रहा। अब प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, शेर और मक्खी में कौन फुर्तीला था? शेर और मक्खी में मक्खी फुर्तीली थी। अंत में शेर ने मक्खी से बचने के लिए क्या होगा? वह अपनी मान में चला गया, वह अपनी गुफा में चला गया। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, निशी, सुचि, अमृत, दंभ, पाखंड और द्वेष। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्ठक से उचित शब्द को लिखिए, मतलब खाली स्थान है। सीमा कुर्सी पर बैठी है। कोयल के पर काले होते हैं। पर सेवा में ही सच्चा सुख है। पर सेवा मतलब दूसरों की सेवा। प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि तुकांत शब्द लिखिए। डट, कट, झट, उपकार, सत्कार, अपकार, शक्ति, भक्ति और पंक्ति। धारा प्रवाह पठन स्वयं पढ़ें। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ पर रहते थे कुछ बंदर। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते, हंसते गाते। जंगल में किसके पेड़ थे? जामुन के। बंदर किस तरह रहते थे? बंदर मिलकर रहते थे। इसके बाद पेड़ पर कौन कौन रहते हैं? तो बंदर, चिड़िया, कौवा, कबूतर, गिलहरी। अब स्वतंत्र पठन है। हिरण का बच्चा। जंगल में एक हिरण और उसका बच्चा रहता था। एक दिन हिरण और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरण का बच्चा पत्थर से टकराकर गिर गया और वह रोने लगा। भालू ने उसे गोद में उठा लिया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आ गई। उसने अपने बच्चे से प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। तब बच्चा बोला, नहीं, वह भी रोने लगेगा। सभी हंसने लगे और हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। अब प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में सभी जानवर क्यों हंसने लगे? पत्थर भी रोने लगेगा यह बात सुनकर।
इन शब्दों को स्वर 7 स्वर पढ़कर 4-4 बार लिखिए। द्वेष, 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 इस प्रकार से। ऐसे ही पाखंड को 4 बार लिखिए, शुद्ध को 4 बार लिखिए, मर्यादा को 4 बार लिखिए और उसको पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। समानार्थी, पर्यायवाची समानार्थी मतलब जिनका शब्द तो अलग हो लेकिन उनका अर्थ एक ही हो। जैसे निशा, निशी का होता है रात, सुचि का पवित्र, सुधा अमृत, दंभ अहंकार। फिर से धारा प्रवाह पठन है, पढ़िए। मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, कानों पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। कई दुकानों पर जोर जोर से गाने बज रहे थे, कहीं पर झूले लगे थे तो कहीं सर्कस चल रहा था। वहां लोग हर एक चीज का मजा ले रहे थे। हल्ला गुल्ला का अर्थ क्या है? हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा था? तो हल्ला गुल्ला का अर्थ मतलब बहुत शोर हो रहा था। हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पर कई दुकानों में गाने बज रहे थे, झूले भी थे और सर्कस चल रहा था। मेले में लोगों ने किन किन चीज़ों का मज़ा लिया? तो मेले में लोगों ने हर दुकान का, झूले का, सर्कस का और कई प्रकार की दुकानों से सामान लेने का मज़ा लिया। लिखित प्रश्न, मेले में एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा था। हल्ला गुल्ला होने के कारण। आपके आसपास लगने वाले किसी मेले का नाम, स्थान, समय के बारे में लिखिए। तो प्राणनाथ का मेला पन्ना में शरद पूर्णिमा के समय लगता है। स्वतंत्र पठन, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जब काले काले बादल पानी बरसाते हैं तो बच्चे सब इसका खूब आनंद लेते हैं। वे पानी में नाचते कूदते हैं, इधर उधर दौड़ते और गाते हैं। बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं, पशु पक्षी भी इसका मजा लेते हैं। वृक्षों पर हरे भरे पत्ते छा जाते हैं, नदियों, नालियों, झीलों, तालाबों और गड्ढों में पानी भर जाता है। यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, होगी। वर्षा होने पर आप क्या करेंगे? नाचते हैं, कागज की नाव बनाते और चलाते हैं। दिवस 4 देखिए, मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा चर्चा के लिए प्रश्न, इस कविता में किसकी बात की जा रही है? तो देश की माटी, देश की बात की जा रही है। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो आप यहाँ पर देखिए, घाट, वन और कहाँ कहाँ से मिलता है? नल से, नदी से, तालाब से। हाट बाजार में कौन कौन से फल मिलते हैं? तो आप बताएंगे जो भी फल मिलते हैं। इस कविता में देश की किन किन चीजों के नाम आए हैं? तो जल, हवा, देश, देश के फल, प्रभु और ये सब चीजों की नाम आए हैं। मौखिक चर्चा में आए प्रश्न कौन कौन से हैं? देश, भारत, नदी, कुआं, सेब, अनार, माटी, हवा, जल, फल और वन। आप किस शहर में रहते, किस गांव में रहते हैं? तो यहाँ पर आप उसका नाम लिखिए। अपनी पसंद की किन्हीं 3 फलों के नाम, आम, अनार, सेब। अब देखिए, फिर से पढ़ना है। हे ईश्वर, हमें छल कपट, घमंड, ईर्ष्या, झूठ और अन्याय करने वाले दुर्गुणों से दूर रखें। हमारा जीवन पवित्र और सरल हो। हम सदैव दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करें। इन पंक्तियों का भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 से पढ़िए। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहें। इस प्रकार से ये पंक्ति है। तो हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए? तो छल, दंभ, द्वेष, पाखंड से। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बहुत ही सरल और नेक होना चाहिए। अपने दोस्त को किस गुण से, अपने दोस्त से किसी एक गुण को लिखो तो हमेशा सच बोलना। अब यहाँ पर देखिए, फिर से एक प्रसंग दिया हुआ, आप इसको पढ़िए और यहाँ पर प्रश्न है, इनको समझते हैं। सूरज ना हो तो क्या होगा? सूरज ना हो तो पूरी पृथ्वी पर उजाला नहीं होगा। प्रकाश या उजाले के लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश या उजाले के लिए हम क्या करते हैं? आप इसमें पढ़ें और यहाँ से उत्तर उसका छांटें। जैसे कि घरेलू नुस्खे आप देख लीजिए, हम लाइट जलाते हैं, हम मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं और साथ में टॉर्च भी जलाते हैं। सड़कों और गलियों में रात को उजाला क्यों किया जाता है? ताकि वहां पे अंधेरा ना हो। किन किन अवसरों, त्योहारों, पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? दिवाली पर हम करते हैं, दिया जलाकर प्रकाश लाते हैं। अब मौखिक चर्चा में आए प्रश्न, आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो अंधेरा, दीपक, बल्ब, दीपावली, शादियों में। दिए किन किन चीजों से बनाए जाते हैं? मिट्टी से और धातु से। सूरज किस दिशा में उगता हुआ किस दिशा में डूबता है? तो पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है। पढ़िए।
पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिए गए इस अंश को पढ़िए। निज आन मान डैश डैश पर हो जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस प्रकार से हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आन मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने देश पर न्यौछावर हो जाना चाहिए। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपका जन्म दिनांक हो। इसके बाद निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। एक मिठाई का नाम बताओ। फूल घूस कर फल भी खाओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। तो गुलाब जामुन। फूल है गुलाब और जामुन है फल। रस मिले तो मलाई, बोलो कौन मिठाई? रस मलाई। बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर की वाहवाही। तो बालूशाही। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। समोसा। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखिए। दम्भ करने वाले को नीचा दिखाना पड़ता है, अहंकार करने वाले को नीचा दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पर पुष्प है तो पुष्प का हो जाएगा फूल। हमें गुलाब का फूल पसंद है। फिर इसके बाद स्वयं पढ़िए। यहाँ पर मौखिक प्रश्न है, गुब्बारा वाला क्यों निराश हो गया? तो आपको यह पढ़ना है क्योंकि वह गुब्बारा आवाज लगा लगा कर बेच रहा था। उसका एक भी गुब्बारा दोपहर तक नहीं बिका था, इसलिए वह निराश हो गया था। गुब्बारा वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था? गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। आपको गुब्बारे क्यों अच्छे लगते हैं? लिखिए। गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं, इसलिए हमें गुब्बारे अच्छे लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्वतंत्र पठन है। एक गांव में एक मजदूर रहता था, वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। तभी सूरज की तेज गर्मी उसकी पत्तियां सूख गईं। उसे लगा सूरज में ज्यादा ताकत है, मजदूर सूरज बन गया। परंतु कुछ देर बाद एक बादल ने सूरज को ढक लिया। मजदूर ने सोचा बादल में सूरज से ज्यादा ताकत है, मजदूर बादल बन गया। परंतु कुछ देर बाद बादल को हवा ने उड़ा दिया। मजदूर ने सोचा हवा में ज्यादा ताकत है, मजदूर हवा बन गया। तेज बहने लगा, परंतु कुछ दूरी पर पहाड़ आ गए, इससे हवा रुक गई। मजदूर ने सोचा पहाड़ बन जाऊं, मजदूर पहाड़ बन गया। परंतु कुछ देर बाद देखा कि मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गईं और उसने यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह एक मजदूर ही है। इस कहानी का क्या नाम होना चाहिए? तो अनोखा सपना। मजदूर के सपने को उल्टे क्रम में लिखिए। मजदूर, पहाड़, हवा, बादल, सूरज, वृक्ष और वापस वो मजदूर बन गया। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य लिखिए। एक गांव में मजदूर रहता था, वह पत्थर तोड़ता था। इस प्रकार से आप यहाँ पर वाक्य लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दिवस 6 की तरफ। ये देखिए एक भारत माता का चित्र बना है, पीछे भारत का नक्शा बना हुआ है। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न, यह चित्र किसका है? भारत माता का। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? भारत का नक्शा और भारत माता दिखाई दे रही हैं। आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा है? तो किताबों में देखा है, नक्शे में देखा है। क्या आप इस नक्शे में बने देश का नाम जानते हैं? तो यह भारत है। हाँ। शिक्षक बच्चों को अगस्त 2022 में आयोजित घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे, तो शिक्षक आपको इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। अब मौखिक चर्चा पर आधारित प्रश्न है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। भारत माता, झंडा, देश, स्कूल और एक शेर भी पीछे बना हुआ है भारत माता के पीछे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? उनके नाम लिखिए। तो 3 रंग होते, केसरिया, सफेद और हरा। आप अपने देश को और किन दूसरे नामों से जानते हैं? तो भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, सोने की चिड़िया। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 एवं 2 में दी गई प्रार्थना कविता को पूरा पढ़िए। हम प्रार्थना क्यों करते हैं बताइए। प्रार्थना में आप क्या मांगते हैं? दूसरों की सहायता से हमें क्या मिलता है। लिखित प्रश्न, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो दूसरों की सेवा व उपकार करना चाहिए। स्वतंत्र लेखन, आप अपने नाना या मामा के घर कैसे जाते हैं? लिखिए। हम अपने नाना या मामा के घर मोटरसाइकिल से जाते हैं। इसके बाद स्वतंत्र पठन, सूचना, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बारी देवी, विकास खंड पिपरिया, जिला होशंगाबाद, दिनांक, दिन और विषय। तो 16, 17, 18, 19, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इस प्रकार से आपका
क्या है? हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण का पेपर है। तो मूल्यांकन सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक। यह सूचना किस लिए दी जा रही है? मूल्यांकन के लिए दी जा रही है। पर्यावरण का प्रश्न पत्र किस दिन होगा? तो गुरुवार को, लास्ट दिन 19 तारीख को। बोले गए वाक्य शिक्षक द्वारा लिखिए। तो शक्ति, कर्तव्य, उपकार, जीवन। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जीवन में सफल बने। अब यहाँ पर खेल के आधार पर आ और आ से बनने वाले कुछ शब्दों को लिखिए। तो बिजमक्खो कहाँ जाओगे? उत्तर आगरा। नाम क्या है? आनंद। साथ कौन है? आरती। कब आई? आज। क्या पहने हो? अंगोछा। क्या पढ़ोगे? अक्षर। अब पर्यायवाची। ईश्वर का भगवान, बल का ताकत, अमृत सुधा, राह का रास्ता। शक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो भगवान के पास बहुत शक्ति है। धारा प्रवाह पठन। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे कुछ दूर तक एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री व नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। समुद्र में क्या हुआ था? तो समुद्र में एक जहाज पहाड़ से टकरा गई और वो वहां डूबने लगी। जहाज के यात्री क्यों पुकार रहे थे? जहाज के यात्री सहायता के लिए पुकार रहे थे। इसी के साथ हमारा यह सप्ताह 6 यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।